क्या वाकई में इस तरह से पेट्रोल डालकर शाहरुख ने अंकिता सिंह की हत्या की? क्या ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी देश की और समाज की अलग ही विडंबना हो गई है। घटना कोई भी हो, उसमें हम कुछ ना कुछ तर्क ढूंढ लेते हैं और अपने तरीके से उसका प्रोपगंडा शुरू कर देते हैं। वो चाहे कोई जघन्य अपराध हो या कोई आतंकवादी घटना हो, कहीं ना कहीं कोई एक वर्ग होता है, कोई एक धरा होता है जो अपने हिसाब से तर्क करके उसे बचाव करने लगता है, मतलब उसे कुतर्क कह सकते हैं। अंकिता के मामले में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जो दुमका की अंकिता बेटी है, जिसके साथ जो शाहरुख ने जलाकर मार दिया है, अब कुछ लोग उसे लगातार बचाव कर रहे हैं, पुराने तस्वीर डाल रहे हैं। तो किस तरीके का बचाव, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है और उसमें तर्क तर्क गढ़े जा रहे हैं। आपको मैं बताता हूं। और कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठित लोग जो हैं वो अपने तरीके से बचाव कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी तन मन और बदन में एक तरह से आग लग जाएगी, उनकी सोच को सुनकर, उनकी बात को सुनकर। तो मैं बताता हूं। ऐसे ही एक नेताजी हैं जो नीतीश कुमार के पार्टी के जदयू के माइनॉरिटी सेल के महासचिव हैं, मुस्लिम नेताजी हैं, डॉक्टर आसिफ हुसैन। उनकी पोस्ट को आप देखें, देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन और किस तरीके से इन्हें नेता बनाया है। या तो मुसलमान होने के नाम पर एक आरोपी मुसलमान है, इसलिए वो इस तरह के बात करते हैं। कुछ पुराने तस्वीर उन्होंने डाला है और क्या कुछ कहा है, उनके एक एक शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। कहते हैं कि ये एक तरफा प्यार तो नहीं था, अगर एक तरफा प्यार होता तो इस तरह साथ नहीं घूमती। ये तस्वीर कई सवालों को जन्म दे रही है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और पुराने तस्वीर जो है अंकिता और शाहरुख का डालते हैं। फिर वो लिखते हैं इनपुट, मतलब जो सोर्स क्या कहते हैं, अंकिता शाहरुख के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी। फिर दूसरा इनपुट देते हैं, कितना खतरनाक, अंकिता को प्रेग्नेंट होने की खबर आ रही थी। अगर अंकिता शाहरुख को पसंद नहीं करती तो बात करने से मना कर देती, फिर इस तरह से घूमती क्यों? क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप। जो इनका इनपुट है उस पर ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं कि अंकिता शाहरुख से 3 साल से रिलेशनशिप में थी। पता नहीं कौन उन्हें ये बताया, पुराने कुछ तस्वीरें वो डालते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अंकिता जो है प्रेग्नेंट थी और जो है इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी और इसके साथ अगर उसे एक तरफा प्यार था, अगर वो पसंद नहीं करती तो साथ में घूमती क्यों? वो सवाल उठा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अब सवाल ये उठेगा कि शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जलाया या परिवार वालों ने जिंदा जला दिया। ये लगातार इस तरह के मानसिकता और इस तरह की सोच रखने वाले लोग लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुराने तस्वीर डाली जा रही है और तरह तरह की बातें, प्रोपगंडा की जा रही है। फिर लोग बोलेंगे कि धर्म और जात के नाम पर कुछ लोग जो है नफरत फैला रहे हैं। लेकिन जब आप ये कर रहे हैं तो लोग फिर तो आपको गालियां देंगे ही, फिर वो टारगेट करेंगे ही। जब ये बवाल बढ़ा तो उन्होंने अपना डिलीट कर दिया और कहा कि हमारी ऐसी मंशा नहीं, हम तो सिर्फ जांच पर सवाल उठा रहे थे, हम किसी आरोपी को बचा नहीं रहे थे। अगर ये आरोपी को बचाना नहीं था तो क्या था? उनके कहने के मतलब यह है कि शाहरुख वो तो आशिक था, वो तो मोहब्बत करता था, उन्हें उसने जिंदा नहीं जलाया, बल्कि परिवार वालों ने जिंदा जला दिया कि एक मुस्लिम जो है वो हिंदू लड़की से प्यार करती थी। खुद ही ये एंगल डाल रहे हैं और फिर जो है, और आपको पता ही है कल कपिल मिश्रा ने इसे लव जिहाद से जोड़ा हो और क्या क्या सवाल उठाया है। तो ये भी एक तरह से पीछे नहीं है। फिर वो अकेले नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप उन्हें जानते होंगे, विनय दुबे। वो सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, उनका आप वीडियोस देख लीजिए। उन्होंने कई वीडियो बनाया है जो लगातार वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना ऑनर किलिंग है। वो सिरफिरा शाहरुख आशिक नहीं है, परिवार वालों ने ही उसे एक तरीके से मारा है और शाहरुख इसका हत्यारा नहीं है। आप बताइए कि इस तरह की जो बात करने वाले लोग हैं उनकी सोच के बारे में आपकी क्या राय है? एक जो लड़की है, जो पीड़ित लड़की है,
आज उस दुनिया में नहीं है, उसके चरित्र को लेकर तमाम इस तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। आप विनय दुबे की भी बातों को सुनिएगा और देखिएगा, वो लगातार एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे भी वीडियो जो है बनाकर शाहरुख का लगातार वो बचाव कर रहे हैं और परिवार वालों को कह रहे हैं कि परिवार वालों ने ही जलाकर मार दिया है। जबकि जब वो अंकिता मौत और जिंदगी से जूझ रही थी, आप उसका एक बालिया बयान सुन लीजिएगा, वो क्या कह रही है। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है, हाँ, छोटू। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। एक जो पीड़िता है, जो इस अब दुनिया में नहीं है, उसके बयान से ज्यादा और कुछ हो सकता है? और क्या ये जायज है कि जो इस दुनिया में नहीं, उसके चरित्र को लेकर इस तरह की बात करना कितना तक सही है, कितना जायज है? आप क्या मानते हैं? आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं उनके बारे में। अगर मान भी लीजिए जो फोटो और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार, अगर वो दोस्ती थी भी, तो जलाना कहां तक था? धन्यवाद। सोशल संवाद देखते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा।